हेलो मॉमीज, घर हो या बाहर, कभी घर में या कभी बाहर जाने पर हमको कुछ ऐसी ड्रिंक्स पीने का मन करता है। सब पीते हैं तो प्रेग्नेंट मॉमीज को भी मन कर सकता है, लेकिन कुछ कॉशंस होते हैं प्रेगनेंसी में जिससे कि बच्चे का जो डेवलपमेंट आपके गर्भ में हो रहा है वो ख़राब ना हो, वो इंटरप्ट ना हो, उसमें कोई समस्या ना आए। तो आज मैं कुछ ऐसे ड्रिंक्स से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी, परिचय कराऊंगी, बताऊंगी कि उनको कैसे आपको अवॉइड करना है और वो कौन सी चीज़ें हैं, चाहे वो घर में बन रही हों चाहे बाहर बन रही हों। कुछ चीज़ ऐसी हैं पर्टिकुलर जो केवल घर में पीते हैं हम, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर जाते हैं तो हमें मिल जाती हैं। तो उनमें से क्या अवॉइड करना है और क्यों अवॉइड करना है, ये सब कुछ जानेंगे रीज़न के साथ में। वेलकम टू यूट्यूब मॉम। सबसे पहले हम मार्केट की चीज़ों के बारे में जानेंगे क्योंकि वो टेम्पटेशन देती हैं, आपका जी ललचाता है, प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स होती हैं उनको पीने की, लेकिन जानकारी रखिए और अपनी क्रेविंग्स को सही दिशा दीजिए। तो सबसे पहले एरेटेड ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं या चाहे एनर्जी ड्रिंक्स हैं, इनमें कैफीन होता है और इसके अलावा और भी दूसरे केमिकल्स होते हैं। ये आपको एसिडिटी दे सकता है और फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन की प्रॉब्लम कर सकता है। अगर आप रेगुलर पीती हैं तो उसको बंद कर दीजिए। आजकल मार्केट में आपने देखा होगा पैकेज्ड कोल्ड कॉफ़ी या बॉटल्ड कोल्ड ब्रू आपको मिल जाता है। तो फर्स्ट ट्रिमेस्टर में इसको बिल्कुल भी आपको नहीं पीना, इवन पूरी प्रेगनेंसी नहीं पीना है क्योंकि ये बहुत हाई होती है कैफीन में। साथ ही इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं तो ये मिस कैरेज या लो बर्थ वेट का खतरा पैदा करता है। तो अपनी पूरी प्रेगनेंसी ऐसी किसी भी पैकेज्ड कोल्ड कॉफ़ी से आप बचिए। पैकेज्ड फ्रूट जूसेस, केवल नाम में ही फ्रूट है, जूस के अंदर फ्रूट की मात्रा बहुत ही कम है। क्या है? मेनली शुगर, कलर, आर्टिफिशियल कलर और प्रिजर्वेटिव्स जो कि आपके ब्लड शुगर को स्पाइक देते हैं और तेजी से वजन बढ़ाने का काम करते हैं। तो पैकेज फ्रूट जूसेस को बिग नो। बाहर आप पार्टीज में जाते होंगे, कैफेज में जाते होंगे तो मॉकटेल्स और बहुत सारे अलग अलग कलरफुल आपको ड्रिंक्स मिलते हैं। इन्हें ना पिए, लोडेड होते हैं ये शुगर में और आर्टिफिशियल कलर में। ये आपके गट को और लीवर को बहुत ज़्यादा परेशानी पहुंचा सकते हैं, गट फ्लोरा को डैमेज करते हैं। तो इन चीज़ों को आप ना पिए। ये तो थी कुछ बाहर की चीज़ें, लेकिन हमारे घर में भी कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ें प्रिपेयर करते हैं जो प्रेगनेंसी के लिए सेफ नहीं है। नंबर 1, मसाला चाय। जी हाँ, मसाला चाय सुनने में बहुत अच्छा लगता है और सुकून भी देता है, बरसात के दिनों में बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन प्रेग्नेंट माँ को मसाला चाय से बचना चाहिए। ये बॉडी में हीट प्रोड्यूस करेगा, डिहाइड्रेट करेगा क्योंकि डायरेटिक भी होता है और आपके ब्लड प्रेशर को भी ऊंचा कर सकता है। हाई ब्लड प्रेशर होना प्रेगनेंसी में बहुत अनसेफ है। तो चाय जो है थोड़ी बहुत आप ले सकते हैं, आधा कप या थोड़ा टेस्ट करने के लिए, लेकिन कभी भी मसाला चाय मत पीजिए। मालूम नहीं कितने गरम मसालों को ऐड करके वो चाय बनाई गई होगी। ये आपके आयरन और कैल्शियम का जो स्तर है शरीर में उसको भी कम कर देते हैं, इनके एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। तो मसाला चाय से आप बच के रहें। बहुत ज़्यादा अमाउंट में हल्दी मिलाकर दूध, प्रेगनेंसी में हल्दी दूध ले सकते हैं आप। नाइट ड्रिंक में कफ है, कोल्ड है तो थोड़ा सा हल्दी दूध आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में दूध लिया और उसमें हल्दी है, उसी रेशियो में हल्दी भी जाएगी, ये ना करें। ज़्यादा मात्रा में हल्दी दूध यूट्रस को स्टिमुलेट कर सकता है और प्रेगनेंसी को लॉस कर सकता है। घर में कई बार फर्मेंटेड फूड बनते हैं, जैसे कांजी बनाते हैं हम, अदर भी फर्मेंटेड ड्रिंक्स बनाते हैं, लेकिन वो जब बहुत पुरानी हो जाती है, 2-4 दिन से ज़्यादा पुरानी हो जाती है, तब उसको यूज़ ना करें आप। या बहुत स्पाइसी अगर कांजी बनी है तो उसको आप बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। प्रेगनेंसी में आपका डाइजेशन बहुत सेंसिटिव रहता है और ओवर फर्मेंटेड ड्रिंक्स को, ओवर फर्मेंटेड फूड को आपको नहीं खाना है, चाहे वो अचार ही क्यों ना हो। नींबू पानी, बहुत ज़्यादा नींबू का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में, जैसे खाने में सैलेड में भी ले लिया, नींबू पानी भी पी लिया, किसी और चीज़ में भी डाल लिया। बहुत ज़्यादा अगर आप लेमन लेंगे तो ये पेट में एसिड को बढ़ा सकता है और आपको पेट में जलन और एसिडिटी ट्रिगर कर सकता है। तो ये कुछ अवेयरनेस थी। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। हाँ, अपना ख्याल रखें।